तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आज श्वेत पत्र जारी किया है निर्मला सीतारमण ने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक श्वेत पत्र जारी किया और इस श्वेत पत्र में यूपीए गवर्नमेंट को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं। जिक्र किया है 15 घोटालों को लेकर, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस कह चुकी थी कि मोदी सरकार को लेकर 10 साल के शासन को लेकर ब्लैक पेपर लेकर आएगी, जिसका जिक्र किया गया। तो अब एनडीए वर्सेस यूपीए गवर्नमेंट के 10-10 साल का मतलब एक दशक का लेकर श्वेत पत्र जारी किया है निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने जिसमें दिखाया है कि 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट ने क्या किया और 10 साल में एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि देखा जा रहा है श्वेत पत्र जिसमें ये बताया गया, दिखाया गया कि किस प्रकार से काम किया गया। और श्वेत पत्र को लेकर ये बात भी जिक्र निकलकर सामने आ रहा था। श्वेत पत्र को लेकर आपको बता दें, श्वेत पत्र में निर्मला सीतारमण ने 15 घोटालों का जिक्र किया है, चाहे वो 2G का घोटाला हो, चाहे वो 2G कैम हो, कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाले हो, तमाम जो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर घोटालों का जिक्र हुआ था, उन सारे घोटालों का जिक्र निर्मला सीतारमण ने आज पटल पर रखा, बताया कि इस प्रकार से हुआ और बताया कि यूपीए की गवर्नमेंट के सामने टाइम पर मतलब देखा जाए 2004 से लेकर 2014 तक के लिए उन्होंने बताया कि उस टाइम पर हमारी आर्थिक नींव कमजोर हो गई थी, देश बैंक हमारी घाटे में गई थी और राजस्व को बहुत घाटा हुआ था, विदेशी मुद्रा भंडार को काफी घाटा, बहुत सारे जिक्र किए हैं कि किस प्रकार से यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम पर कितना नुकसान हुआ था। और निर्मला सीतारमण ने अपने श्वेत पत्र में जिक्र किया कि एनडीए की गवर्नमेंट ने कितना काम किया है, लोगों को कितना रोजगार मिला है, स्कैम हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो एनडीए की गवर्नमेंट ने की। क्योंकि दोनों सरकारों का, चाहे वो यूपीए हो और चाहे वो एनडीए हो, दोनों ही सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं और दोनों की सरकार को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। उससे पहले देखा गया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल को गिनाएंगे और ब्लैक पेपर लेकर आएंगे। एनडीए की सरकार ने 10 साल में भ्रष्टाचार हुए, कोई ढंग से काम नहीं हुआ और ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई है, जिसको देखते हुए निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र जारी किया है, जिस पर चर्चा फ्राइडे को हो सकती है। अब आपको बता दें, ये देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। अब इन श्वेत पत्र का जनता पर कितना असर पड़ेगा, ये तो जनता आने वाले चुनाव में देगी। लेकिन जिस प्रकार से गिनाया जा रहा है वो कुप्रबंधन को लेकर, यूपी गवर्नमेंट को लेकर निर्मला सीतारमण ने सारी बातें कही हैं और तमाम घोटालों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सभी लोग काला टीका लगा कर आए हैं, ये इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे शासनकाल में बहुत अच्छा सा काम हुआ और नजर लग जाए, इसलिए इस टीके को लगा कर आए हैं। अब देखा जा रहा है कि लोकसभा अंतिम चरण में है, उसके बाद नई लोकसभा बनेगी जब इलेक्शन जीत कर लोग आएंगे। लेकिन ये तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि यूपीए गवर्नमेंट को लेकर श्वेत पत्र जारी किया है, जिस पर तमाम कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई। विपक्षी नेताओं की उनका कहना है कि हम ब्लैक पेपर जारी करेंगे एनडीए गवर्नमेंट को लेकर, किस प्रकार से काम किया है वो उनकी खामियां गिना रहे हैं, वो उनकी खामियों को गिना रहे हैं। तो आपको बता दें, यूपीए गवर्नमेंट को लेकर जो श्वेत पत्र जारी किया गया उसमें निर्मला सीतारमण ने तमाम महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उनका कहना है कि किस प्रकार से यूपीए गवर्नमेंट में घोटाले हुए थे, हमारे सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ। किस प्रकार से देखा जा रहा था रुपया कमजोर पड़ रहा था, वो हमारे सरकार में नहीं हुआ। उन्होंने कहा बैंक घाटे में थे, राजस्व को घाटा हुआ था। तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई कि देश गड्ढे में जा रहा था, विकास की रफ्तार कम थी, पहिया बिल्कुल थम गया था। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट को किस प्रकार से देश मिला था और आज 10 साल के शासनकाल में एनडीए ने कितना काम किया, सारी बातें निर्मला सीतारमण ने अपने श्वेत पत्र को जारी करते हुए बताया है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि यूपीए गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया, ये एनडीए गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया? अपनी राय को हमारे साथ साझा कीजिए और आप बताइए कि यूपीए गवर्नमेंट में किस प्रकार से घोटाले हुए थे और एनडीए गवर्नमेंट में किस प्रकार से घोटाले हुए थे, क्योंकि दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ और कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण कुछ और कह रही हैं। आपकी राय क्या है? आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। और प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।